2, 1. नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दो ऐसी गाड़ी आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ जो एक्चुअल में कंपटीशन में तो नहीं थी। जब लॉन्च हुई थी कह सकते हैं थी, कह सकते हैं नहीं थी, लेकिन महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो आती थी ना, वो एक्चुअल में एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर थी टाटा की सफारी स्टॉर्म की। देखो, एक टाइम पे हमने इन दोनों गाड़ियों को ओन करा, और फैमिली में बात करूँ तो हमारे तीनों गाड़ियाँ थी हमारे पास वो स्कॉर्पियो भी थी, ये भी थी, XUV 500 भी थी जो सिल्वर वाली थी अपनी। तीनों गाड़ियाँ हमने रखी थी, और हमने ना तीनों गाड़ियों का एक्सपीरियंस जो है कर रखा है, हमने झेल रखा है तीनों गाड़ियों को। फिर भी जो है आखिर में XUV 500 स्टैंड आउट हुई थी। सारी गाड़ियाँ चली गई थी, लेकिन वो गाड़ी आखिर तक हमारे घर पे टिकी हुई थी। अब वो रीज़न क्या था, वो सारा जो है आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। और यानी कि मेन जो आज की वीडियो, आज मैं आपको कंपैरिजन बताने वाला हूँ टाटा सफारी स्टॉर्म और XUV 500 के बीच में, कि आपके पास अगर 5 से 6 लाख रुपए हैं सेकेंड हैंड गाड़ी पे लगाने को, और आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी गाड़ी जो SUV हो, जो अपना 15-16 मॉडल जो है गाड़ी हो, डीजल की हो, और चलाने में क्या कुछ गाड़ी है वो अपनी मज़ेदार होनी चाहिए, क्या कुछ जो है आपको दोनों गाड़ी के अंदर जो है फ़र्क मिलने वाला है, और दोनों गाड़ियों में से ओवरऑल बेस्ट डिसीजन आपके लिए क्या होने वाला है, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल शुरुआत करें हम एक्सटीरियर के लुक से। तो बहुत ज़्यादा आपको जो है बॉक्सी डिज़ाइन सफारी स्टॉर्म का मिलने वाला है। बोनेट जो है आपको बिल्कुल फ्लैट मिलने वाला है, ठीक है। अंदर आप इंटीरियर में बैठोगे तो आपको बोनेट का जो है कोना कोना कतरा कतरा दिखने वाला है आपको। और एक्सटीरियर में लुक में गोल मटोल, थोड़ी सी भारी भरकम सी, थोड़ी जो है बक्से जैसी, गोल मटोल नहीं बोलूँगा, बट लंबी चौड़ाई तो उतनी नहीं, लेकिन ऊंचाई, जैसे मैं आपको पीछे ले चलूँ तो पीछे आपको ना एग्जैक्ट जो है मेन फ़र्क दोनों गाड़ियों के बीच में आपको दिखने वाला है। तो साइज़ में अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स की, तो टाटा सफारी जीत जाती है अपना साइज़ के हिसाब से। एक्सटीरियर के लुक्स में अगर मैं बात करूँ, देखो साइज़ अलग चीज़ होगी, बट लुक्स में बात करूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ी और मॉडर्न जो है XUV 500 दिख जाती है, कहीं ना कहीं और जो है सोफिस्टिकेटेड सी, चौड़ी सी, थोड़ी जो है अपने साइज़ को जस्टिफाई करने वाली। जैसे हल्की सी इसकी हाइट उसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन चौड़ाई जो है ना गाड़ी की अच्छी खासी है। अब ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ यहाँ से आपको जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से आपको जो है फ़र्क दिख जाएगा। चौड़ाई देखो, इस गाड़ी की बराबर सी है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों की चौड़ाई में। ऊंचाई में ना ये गाड़ी हल्की सी कम है, तो उस हिसाब से ये गाड़ी आपको यूँ लगेगा कि हाँ जी, चौड़ी उतनी नहीं है जितनी इसकी ऊंचाई है। तो इस चीज़ की जस्टिफिकेशन में जो है, अब आपके ऊपर, आपको कौन सी गाड़ी पसंद आएगी। देखो, बाहर से मैं पर्सनल राय दूं तो XUV 500 के जो लुक्स है कहीं ना कहीं जो है और बेटर आ जाते हैं। 15 में जो है इसका फेस लिफ्ट आ गया था, और ये गाड़ी भी जो है 15 में यही थी। आखिर तक सफारी स्टॉर्म ऐसी ही थी, बाहर से फ़र्क नहीं था दोनों गाड़ियों के बीच में। तो ये आप देख सकते हो, डिज़ाइन में आपको जो है ना सोफिस्टिकेटेड, और डिज़ाइन अलग चीज़ होती है, साइज़ अलग होता है। साइज़ इस गाड़ी का बड़ा है, साइज़ इस गाड़ी का जो है पीछे से भी ज़्यादा है, और सड़क पर चलते हुए आपको दिखेगा ये गाड़ी जो है बहुत भारी, बहुत बड़ी लगने वाली है। ये गाड़ी आपको इसका कंपैरिजन में छोटी लगेगी, बट इंडिविजुअली आप इस गाड़ी को देखोगे ना, तो एक्चुअल में इस गाड़ी का जो है बाहर का डिज़ाइन और साइज़ जो है अच्छा आ जाता है। अब आ जाता हूँ दोनों गाड़ियों के बीच में दूसरी चीज़, दोनों गाड़ियों के टायर। XUV 500 के अंदर आते थे 17 इंच के, 235/65 R 17 इंच के जो है अलॉय व्हील्स के साथ। सफारी की बात करूँ तो 16 इंचज़ के आपको टायर यहाँ मिल जाते थे, 235/70। 235 तो दोनों गाड़ियों की चौड़ाई बराबर आती थी, लेकिन साइज़ में जो है ना इसके टायर, अब मैं आपको बताऊँ फ़र्क दोनों गाड़ियों के टायर्स के बीच में। इसमें तो खैर मैंने बड़े टायर्स लगवा रखे हैं, बट जो गाड़ी का साइज़ है ना उसके हिसाब से इसके टायर जो है मैच करते थे। चाहे पुराने वाले की जो टायर थे उसकी बात करूँ, ये तो खैर मैंने अप साइज़ करा रखे हैं, बट वो ना यूँ नहीं लगता था कि गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे टायर लगे हुए हैं। लेकिन बात करूँ टाटा सफारी की, आपको एक बार थोड़ा साइड में ले चलता हूँ, आपको जो है तो समझ आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। गाड़ी इतनी भारी भरकम है, गाड़ी इतनी बड़ी है, आपको ना इसके टायर थोड़े छोटे लगेंगे। तो टायर का रेशियो गाड़ी के साइज़ के हिसाब से होता है। इसके जो व्हील आर्क्स हैं थोड़े और बढ़ा देने चाहिए थे, टायर जो है और बड़े दे देने चाहिए थे, तो हो सकता है इसकी लुक जो है और जस्टिफाई होती। देखो, अलॉय का साइज़ बढ़ाने से कुछ नहीं होता, टायर तुम्हारा कितना बड़ा है उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर भी मैं बात करूँ तो एक्सटीरियर में जो है XUV 500 कहीं ना कहीं टायर के हिसाब में भी अपनी बेटर जो है उसके हिसाब से आ जाती है। अब आ जाते हैं मेन फ़र्क दोनों गाड़ियों के बीच में,
उनका इंटीरियर। चलो पहले आपको टाटा सफारी के अंदर जो है मैं ले चलता हूँ, आपको जो है फ़र्क बता देता हूँ क्या कुछ है गाड़ियों के बीच में। दरवाज़ा खोल लिया जी, आकर सफारी के अंदर चढ़ जाता हूँ और बैठ जाता हूँ। सफारी का इंटीरियर जो है आपको इतना ख़राब नहीं लगने वाला, बट XUV 500 में जाऊंगा तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। देखो इसका यू सिस्टम है, आपको जो है बोनट पूरा दिखने वाला है, आपको जो है ऐसे ऐसे नीचे नीचे आपको ये दिखने वाला है इंटीरियर। डैशबोर्ड जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टोरेज स्पेसेस नहीं है। मेन चीज़ आप जो है यहाँ लैग आउट करोगे, मिस आउट करोगे, इसका जो है टच स्क्रीन। सेंटर कंसोल जो है इतना बढ़िया नहीं है, इसका इतना बढ़िया नहीं लगता उस टाइम के हिसाब से भी, आज के टाइम के हिसाब से भी। स्टेयरिंग के कंट्रोल जो है आपको यहाँ पर मिसिंग लगने वाले हैं, आपको लगेगा तो होने चाहिए थे गाड़ी के अंदर। यहाँ की बात करें तो पूरा जो है आपको एनालॉग डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाता है, डिजिटल छोटा सा बीच में जो आपको ये मिल जाता है। लेकिन सीट की अगर मैं स्पेस की बात करूँ या सीट के कंफर्ट की बात करूँ, ठीक है सीट बड़ी बड़ी है, ये चीज़ जो है ना मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है। ड्राइवर और को ड्राइवर वाला जो आर्मरेस्ट है ये बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। यहाँ की बात करें सेंटर में तो पहली बात इसमें 5 तक गेयर है, 6ठा गेयर इस गाड़ी के अंदर नहीं है। और ठीक है इतनी कुछ मेरे को फ्रंट पे इतनी प्रॉब्लम नहीं लगी। अब मैं चलूँ इसके पीछे वाली सीट्स में, तो यहाँ जो है सबसे बड़ा फ़र्क आपको पता चल जाने वाला है XUV 500 और इसके बीच में। इस गाड़ी के अंदर XUV 500 से स्पेस कम है, बेशक गाड़ी का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, गाड़ी में स्पेस बाहर से यूँ लगता है बहुत बड़ी है, लेकिन अंदर जो XUV 500 के अंदर ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाएगी। ये जो है ना मिडल वाला जो रो है उसके अंदर जो अपना पैसेंजर्स हैं उनकी सहूलियत के लिए एसी का जो है वेंट आपको ऊपर दिया गया है, एसी के वेंट आपको नीचे दिए गए हैं। ये जो है XUV 500 के अंदर मिसिंग आउट है ऊपर वाला वेंट, उसमें यहाँ पर पिलर में देते हैं, उसका मेरे को इतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं लगती। दरवाज़ों की मैं बात करूँ, अगर इसकी बात करूँ तो देखो लोहा है गाड़ी के अंदर, ठोक के लोहा दे रखा है, बट इंटीरियर ठीक है यार। अब जैसे ये देख सकते हो आप, फिट एंड फिनिश में टाटा के प्रॉब्लम है। ये भारी भारी गाड़ी, इससे उतर के ना जैसे वो जिम वालों की वॉक नहीं होती ऐसे चौड़े होके चलते हैं, इससे उतर के आपकी ऐसी चाल होने वाली है। हाँ बताओ क्या है। अब आ जाता हूँ इसकी डिग्गी खोल देता हूँ। सबसे मेन फ़र्क इसकी जो है ऐसे खुलती है, XUV 500 की अगर मैं दिखाऊँ आपको डिग्गी कैसे खुलती है तो इसकी ऊपर की तरफ खुलती है। अब जो है आपको साइड बाय साइड दोनों गाड़ियों के मिड जो लास्ट है उसकी स्पेस का मैं फ़र्क बताऊँ तो ये रही इसकी स्पेस, ठीक है। छोटी छोटी आपको 2 सीट यहाँ मिल जाती है, लेटानी है लेटाओ, उठानी है उठाओ। बट यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ XUV 500 के ऊपर, इसकी एक्चुअल में जो आखिरी रो की स्पेस है, आखिरी रो की जो सीट्स है, इनको मैं ऐसे ऊपर करूँ और इसके अंदर अगर मैं 2 इंसानों को बिठाऊँ तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल बैठेंगे अगर मैं उसके हिसाब से बताऊँ। स्पेस भी कहीं ना कहीं मेरे को इस गाड़ी के अंदर उतनी ही लग रही है, देखो मेरे को कम नहीं लग रही, बट फ़र्क आप देख सकते हो दोनों के गाड़ियों के अंदर जो है लास्ट रो के स्पेस के अंदर कितना कुछ फ़र्क है। वो गाड़ी ना थोड़ी और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज़्यादा मॉडर्न, भाई सब 2012 में ये गाड़ी ऐसी आ गई थी, आप ये देख लो फ़र्क देख लो। और दोनों गाड़ियों का प्राइस जो था बराबर सा था, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ये कर देते इसका, ये तो आराम से बंद हो जाती है। अब इसको बंद करने के लिए ये ऐसे खड़े हो जाऊंगा मैं ऐसे करके, हाँ बताओ क्या करना है। तो ये वाला जो फ़र्क है ना, हाँ टाटा एंड महिंद्रा लोहे का फ़र्क आपने देख लिया होगा, कौन सी गाड़ी का बेटर है आपको समझ में आ गया होगा। एक्सटीरियर में ये हो गया, इंटीरियर में मैंने आपको सफारी के बता दिया। मैं चलता हूँ XUV 500 के इंटीरियर के अंदर जो है ड्राइवर साइड में आपको ले चलता हूँ, ठीक है जी, आ जाओ। उसमें तो मैं सारी ज़िंदगी होगी इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर मेरे को बैठते हुए। दरवाज़ा खोलूँ ना, इसका आपको ज़्यादा हैवी फील होने वाला है दरवाज़ा अगर मैं सफारी के मुकाबले में कंपेयर करूँ। और यहाँ आ जाते हैं, चलो जी, अल्लाह चाबी दिखाओ। गाड़ी की चाबी जो है यहाँ लगा देते हैं, हम गाड़ी कर देते हैं। अब इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बताऊँ, फ़र्क बताऊँ सफारी से, बहुत ज़्यादा जो है ना आपको बेटर लगने वाली है इंटीरियर में, ठीक है। आपको लगेगा हाँ थोड़ी और अच्छी जगह पे मैं बैठ चुका हूँ और जो है सुंदर जगह में मैं बैठ चुका हूँ। हालांकि विजिबिलिटी में मेरे को इसके भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, इसका तो कमरे जैसी लगती है ये गाड़ी, ऐसा लगता है कमरे के अंदर बैठे हो आप एकदम। अभी यहाँ जाते हैं,
2012 में ही जो है इसके स्टीयरिंग कंट्रोल हमको मिल गए थे। W6 से ही मिलते थे, W8 की बात नहीं है, W6 मॉडल है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, उसके अंदर ही मिल जाते थे। वो भी मिडल वेरिएंट है, ये भी मिडल वेरिएंट है। दोनों गाड़ियों को जो है प्राइस सेम आता था। 2015 में इसके अंदर ऑटोमेटिक आ गया था, उसके अंदर ऑटोमेटिक नहीं आता था। वो गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है, ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। दोनों गाड़ियों के अंदर पावर एक्चुअल में जो है बराबर है। 2200 सीसी, 140 bhp और 320 Nm का टॉर्क दोनों गाड़ियां निकाल के देती थी। बट M-Hawk की जो पंच है वो मेरे को उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर लगा था। अब आ जाऊँ इसके इंटीरियर में, तो टच स्क्रीन मिल जाती है। 2015 में इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो आ चुका था, एप्पल कारप्ले इसमें आज तक नहीं आया। आई डोंट लाइक दिस, ठीक है, दिस इज़ वेरी बैड। एप्पल कारप्ले होना चाहिए। यहाँ की बात करें तो ब्लूटूथ कोई कनेक्टिविटी आपको करनी है कर सकते हो, उसके अंदर ये चीज़ अपनी मिस आउट करती है। म्यूज़िक सिस्टम की बात करूँ तो ठीक है, दोनों गाड़ियों में मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। आफ्टर मार्केट ही लगवाओ तो बेहतर है। अब यहाँ पर आपको जो है 2 कप होल्डर का ऑप्शन यहाँ मिल गया है। सामान यहाँ रख लो आप, 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 सामान यहाँ रख लो आप। बॉटल होल्डर इसका बेटर है, साइड की जो स्टोरेज है वो बेटर है। सामान यहाँ रख लो आप, सामान यहाँ रख लो आप, रखते ही जाओ रखते जाओ रखते जाओ, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको इंटीरियर की क्वालिटी ऑब्वियसली XUV 500 की आपको बेटर फील होने वाली है। यहाँ सामान रख लो, यहाँ से पीछे का आप सामान देख लो। इस गाड़ी के अंदर आपको एम्बिएंट लाइट्स मिल जाती थी, ये वाली लाइट आपको मिल जाई थी, ये मिल गया। यहाँ खोलो, ये इसको खोल लो, जो करना है करो। बहुत ज़्यादा जो है आपको सहूलियत मिल जाती थी इस गाड़ी के अंदर। अब फ्रंट में देखो, मैंने आपको बता दिया ये गाड़ी बेटर है। अब मैं चलता हूँ इस गाड़ी के पीछे वाली सीट पे। मैं 6 फुट का हूँ, मैंने अपने हिसाब से इस गाड़ी की सीट एडजस्ट कर रखी है आगे वाली। इसको कर देते हैं बंद। अब आ जाओ भाई, जगह में कितना फ़र्क है दोनों गाड़ियों के। अब आकर जो है XUV 500 की मिडल रो में मैं बैठ चुका हूँ। मच मोर कंफर्टेबल, मच मोर स्पेशियस दैन जो है अपनी टाटा की सफारी। उसमें बस ये है, उसकी जो मिडल रो का AC का जो है ना सर्कुलेशन, वो बहुत बेहतर दे रखा है इस गाड़ी के हिसाब से। ये जो यहाँ दे रखा है, हवा दे ना दे उतना ही बराबर है इस गाड़ी के लिए। वहाँ पर जो है यहाँ पर भी दे रखा है लाइटें लाइटें लाइटें। रात के टाइम इस गाड़ी के अंदर का जो एम्बियंस है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इंटीरियर की क्वालिटी ऑब्वियसली टाटा सफारी से जो है XUV 500 की बेटर है। लेकिन अब मेन फ़र्क दोनों गाड़ियों के ड्राइविंग के बीच में, तो पहले जो है अपनी XUV को चला के मैं आपको बताता हूँ, फिर जो है हम जाएंगे टाटा सफारी के ऊपर। फिर जो है आपको मैं जो है ना और अच्छे से उस गाड़ी का जो है रिव्यू दे पाऊँगा इस गाड़ी को चलाने के बाद। ओके जी, तो करते हैं अपनी ड्राइविंग शुरू। ओके लेट्स गो। देखो जी, XUV 500 के अंदर आकर मैं बैठ चुका हूँ और सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को XUV 500 की बताऊँ क्या लगती है, इसकी सीट को एडजस्ट करना। देखो कई गाड़ियाँ ऐसी होती है, सीट पूरी पीछे कर लो तो भी आपको स्पेस नहीं मिलती, फिर आपको सीट नीचे करनी पड़ती है। XUV 500 की चाहे जो इलेक्ट्रिक एडजस्ट है उसकी बात करूँ या नॉर्मल मैनुअल एडजस्ट की बात करूँ, सीट चाहे मैं पूरी पीछे कर लूँ, अभी पूरी पीछे कर रखी है, मेरे को ज़रूरत नहीं है इसकी क्योंकि जगह इतनी है इस गाड़ी के अंदर। हल्का सा जो है मैं अपना शीशा कह रहा हूँ, अपनी सीट जो है मैंने पीछे वाली रिक्लाइन कर लिया। बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में मैं बैठा हूँ। सीट का कंफर्ट, सीट की कुशनिंग आपको जो है सफारी से बेहतर इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। देखो ये तो ऑटोमेटिक वेरिएंट है, बट मैं बात करूँगा जैसे कि मैं मैनुअल चला रहा हूँ क्योंकि मैनुअल हमने चलाई है बहुत ज़्यादा। आ जाओ जी। तो देखो मैनुअल XUV 500 आप जब रखते हो, आप उसको चलाते हो, आपको मेन चीज़ जो है ना दोनों गाड़ियों के बीच में, आपको इसके इंजन की आवाज़ बहुत शांत लग रही है मेरे को ये गाड़ी चलाते हुए। अभी मैंने सफारी चलाई थी थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा शांत ये गाड़ी आपको फील होने वाली है। हाय सही में भाई, वो लग रहा है कितनी शांति के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, जबकि मैनुअल वाली जो XUV 500 इससे मच मोर शांत है। तो इतनी शांत, इतनी रिलैक्सिंग लग रही है अभी ये गाड़ी को चलाने के बाद। मेरे कानों को शांति मिलेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो अब मैं बात करूँ सफारी और इसके बीच में ड्राइविंग की बात करूँ, ब्रेकिंग XUV 500 की बेहतर मिलने वाली है। हाईवे पे ड्राइव आपको XUV 500 की बेहतर मिलने वाली है। इसकी पर्टिकुलरली जैसे मैं XUV 500 की मैं बात करूँ तो कमियों पे आता हूँ इस गाड़ी की मैं, ठीक है, खूबियाँ तो गिना ही दूंगा मैं सबसे बड़ी कमी इस गाड़ी की बताऊँ तो 2 चीज़ें लगती हैं मेरे को शुरू से, मैनुअल हो या ऑटोमेटिक। स्टीयरिंग जो है लाइट है,
बट हाई स्पीड पे उतना वे अप नहीं होता। दूसरी चीज़, स्टेयरिंग के अंदर डेड स्पॉट है। देखो मैं स्टेयरिंग ऐसे घुमा रहा हूँ, गाड़ी के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है। ये चीज़ मेरे को बुरी लगती है। और उसके अलावा भाई मेरे को कोई कमी नहीं लगती। सस्पेंशन जो है ना XUV500 का 2 वे है, आप इसको इंजॉय भी कर सकते हो, आप इससे सज़ा भी ले सकते हो। अब इसका सस्पेंशन बहुत स्टिफ है। इस चीज़ का फ़ायदा जो है आपको हाईवे पे मिलेगा। हाईवे पे आप चलाओ, हाई स्पीड पे चलाओ, ये गाड़ी इतनी जम के चलती है ना, इतनी मज़ेदार ड्राइव आपको देती है, कोई गाड़ी आपको नहीं देगी। ठीक है, कितनी महंगी से महंगी आप गाड़ी ले लो, चाहे सफारी की बात करूँ, चाहे मैं स्कॉर्पियो की बात करूँ, चाहे मैं फॉर्च्यूनर की बात करूँ, चाहे एंडेवर की बात करूँ। बट ये स्टिफनेस का नुकसान आ जाता है, ये कि भाई साहब ऑफ रोडिंग आप करो या हल्का सा गड्ढे वड्ढे वाली जो है, यहाँ पर आपको सस्पेंशन के अंदर से आवाज़ आने लग जाएगी, आपको जो है इतना कंफर्ट नहीं मिलेगा। बट डाउन ऐसे चलाओ ना आप तो मज़े आएंगे। अब दोनों गाड़ी के अंदर जो है ना, इंजन की पावर सेम है। ठीक है, पंजा दे रहा हूँ। मैनुअल वाली गाड़ी जो अलग ही लीग है, XUV500 मैनुअल जो है ना अलग ही चीज़ है। उसके अंदर एक्चुअल में जो है पावर आपको बहुत ज़्यादा फील होती है, तो चलाने में पेपीनेस आपका XUV500 के इंजन के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगी। एमहॉक 140 इज़ मच मोर रिलायबल दैन वेरिकॉर 140, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको अभी समझा देता हूँ। रिलायबिलिटी आपको XUV500 के अंदर बेहतर मिलने वाली है। आपको जो है पार्ट्स अवेलेबल XUV500 के आसानी से हो जाएंगे। गाड़ी मेंटेन करनी XUV500 ज़्यादा आसान है। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। चलाने में मच मोर कंफर्टेबल है ये गाड़ी। ठीक है जी, बट चलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब गाड़ी, अरे दीदी क्या कर रही हो। अब आ जाता हूँ गाड़ी की। देखो डाउन साइड हर गाड़ी की होती है। इसकी जो विजिबिलिटी है ना, इसको सिर्फ चलाओगे आपको इसकी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट सफारी की ऑन दी अदर हैंड विजिबिलिटी बहुत बेहतर हो जाती है। उसका बोनट अच्छे से उसका जो है बोनट दिखाई देता है। शीशे उसके और बड़े, चाहे साइड की बात करूँ, चाहे फ्रंट की बात करूँ, चाहे इधर की बात करूँ। इंटीरियर आपको और खुला खुला उसका फील होने वाला है, बट स्पेशियस ये ज़्यादा है प्रैक्टिकली। और ठीक है, मतलब है बेहतर। बात करूँगा मैं, कंफर्टेबल ये गाड़ी ज़्यादा है। आप सड़क पे चलाओ, ठीक है, आप जो है बिल्कुल सिटी आपकी ड्राइव हो, आप गांव के अंदर, मैं तो ये बोलूँगा गांव के अंदर मैं इस गाड़ी को रिकमेंड नहीं करूँगा। शौकर बोल जाएंगे इस गाड़ी का भी बता रहा हूँ मैं। इतना कंफर्टेबल सिस्टम इसका ख़राब सड़कों के ऊपर नहीं है। बट XUV हमने इतना टाइम रखी है, देखो स्मूथनेस है गाड़ी के अंदर, नो डाउट। गाड़ी चलाने में जो है एक नंबर है, मज़ेदार है। और स्टेबिलिटी फिर है ही गाड़ी की यार अगले लेवल की। पावर बेहतर है, पेपी बहुत ज़्यादा है गाड़ी, इंटीरियर बहुत बेटर है, क्वालिटी अच्छी है इस गाड़ी की। बट चलो अब जो है हम शिफ्ट करते हैं, स्विच करते हैं सफारी के ऊपर। लो जी, सफारी में आपका स्वागत है। अब मैं फ़र्क बताता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करूँ, आवाज़ आनी शुरू हो गई है, वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर स्टार्ट करते ही बहुत तगड़ी आई है, मज़ेदार वाइब्रेशन है एकदम। तो अब बात करूँ इस गाड़ी के क्लच के बारे में। XUV500 का क्लच बहुत हल्का है इसके अगर मैं मुकाबले में बात करूँ। क्लच छोड़ा, गाड़ी धीरे 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 अपनी सामने मूवमेंट करने लग गई है। सीट बेल्ट लगा लेते हैं। अब जो मेन फ़र्क आपको दोनों गाड़ियों के बीच में लगेगा ना, स्मूथनेस का, वाइब्रेशन XUV500 के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्वालिटी का है, इंटीरियर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर आ जाती है XUV500 की। सफारी की सबसे बढ़िया चीज़ बताओ मेरे को क्या लगी इस गाड़ी की, ये विजिबिलिटी बोलते हैं ना भाई, सब तगड़ी है इस गाड़ी की, कुछ बोलो। अब खींचूं, ऐसा लगता है शोर बहुत ज़्यादा मचा रही है गाड़ी, भाग नहीं रही उतनी, आपको ये वाली फील आएगी XUV500 से अगर आप इसके ऊपर स्विच करोगे या फ्लिप करोगे। बट ऑन दी अदर हैंड देखो, हर गाड़ी को आप अपने अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हो। आप इस गाड़ी को चलाओ ना, आप इस गाड़ी को एंजॉय कर सकते हो।
ठीक है, आपको मज़े आ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर चलाने में। ब्रेकिंग XUV 500 की बेहतर आ जाती है, क्लच गियर का रेशियो XUV 500 का बेहतर आ जाता है। बट मैं सारी बात कर रहा हूँ कंफर्टेबल के हिसाब से। XUV 500 इज़ स्मूदर दैन सफारी इन सारे जो है ना, सारे पैरामीटर्स पे जो XUV 500 अपनी ज़्यादा स्मूथ निकल के आती है। अब इसका स्टीयरिंग की मैं बात करूँ, 5 वगैरह लगा देते हैं। इसके स्टीयरिंग के अंदर डेड स्पॉट नहीं है। देखो ये हल्का हल्का मैं घुमा रहा हूँ तो गाड़ी भी जो है अपनी इधर उधर चल रही है, गाड़ी भी थोड़ी थोड़ी डगमगा रही है। XUV 500 हिलती ही नहीं। इस गाड़ी के अंदर बैठोगे तो आप घूमते रहोगे, ऐसे 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 लगेगा कि सही में हाथी की आप सफारी वो कर रहे हो, सवारी कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है, मज़े नहीं है। गाड़ी के अंदर मज़े बहुत है। देखो हर गाड़ी को रखने के, हर गाड़ी को पसंद करने के 2 पैरामीटर होते हैं। या तो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो गाड़ी, या रगड हो, चलाने में यूँ हो कि हाँ भाई कुछ बिगड़ने नहीं वाला गाड़ी का, कहीं घुसा लो कहीं चढ़ा लो, ठीक है। गाड़ी की हर चीज़ देखा जाती है। तो दोनों गाड़ियाँ ना अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। अगर मैं इन 2 पैरामीटर्स की बात करूँ, XUV 500 चलाने में आपको लगेगी कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा, कि हाँ जी गाड़ी के अंदर कोई आवाज़ नहीं, कोई नॉइज़ नहीं, आप सड़क पे चल रहे हो। बट ऑन दी अदर हैंड आप गांव वाले इलाके में चलो ना, गाड़ी का इंटीरियर बजेगा, XUV 500 का सस्पेंशन बजेगा। तो वो जो है ना, ये 2 चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा अलग पैरामीटर्स पे गाड़ियाँ जो है आ जाती है अपनी अपनी। अब इसकी जो है ना, मेरे को ये बहुत ये यूँ लगता है कि स्क्रीन ही लगा रखी है टीवी की, इतनी बड़ी सी, ये शीशा, साइड का शीशा, ये शीशा, बहुत बड़ी बड़ी लगती है गाड़ी अंदर से। ऐसा लगता है आप कमरे के अंदर बैठे हुए हो और आपकी मतलब इस गाड़ी को चलाओगे ना, आपकी आवाज़ गूंजती है। मतलब कुछ बोलोगे इस गाड़ी में बैठे बैठे, आपकी आवाज़ गूंजती है अंदर बैठे हुए। तो ये जो है ना, ये फ़र्क भी आपको पता चल जाता है दोनों गाड़ियों के बीच में। अब मैं बताऊँ मेन फ़र्क दोनों गाड़ियों का है, वही मैं बता रहा हूँ। देखो XUV 500 आपको यूँ लगेगा कि हाँ जी बहुत ज़्यादा शहर ओरिएंटेड गाड़ी आपको लगेगी। आप हाईवेज़ पे घूमना चाहो, लंबे टूर्स पे जाना चाहो, वो गाड़ी आपको कंफर्टेबल लगेगी, ठीक है। बट आप ऐसी चाहते हो गाड़ी एकदम रॉ, ठीक है। आपको यूँ ना हो कि गाड़ी चलाओ तो यूँ लगे कि गाड़ी डगमगा जाएगी, गाड़ी को कुछ हो जाएगा, गाड़ी जो है अपनी छुई मुई फील हो। XUV 500 बहुत ज़्यादा छुई मुई फील होती है सफारी के मुकाबले में। बट आप गाड़ी लेना चाहो कि हाँ भाई सबकी छाती पे ही चढ़ता घूम है, अब जैसे इस गाड़ी को किसी के आसपास ऐसे हल्का सा यूं कर दूंगा ना मैं, वह इंसान अपना सीधा हो जाएगा, अपना अपने काम से काम रखेगा, वो ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेगा आपके साथ। तो ये जो है ना, ये फ़र्क दिख जाएगा। अब इसका इंटीरियर नहीं बजता। XUV 500 के इंटीरियर से वो आती है, आवाज़ें आती है। इसके इंटीरियर में इन चीज़ों से आवाज़ नहीं आती, इसके दरवाज़ों से आवाज़ आती है, ठीक है। इसके दरवाजे खड़खड़ बजते हैं। ये चीज़ आई डिडंट लाइक। भाई सब मज़े आ रहे चलाने में, मज़ाक के अलावा। देखो XUV 500 को चलाने में अलग टाइप के मज़े आते हैं, इसको चलाने में अलग किस्म के मज़े आते हैं। एक गाड़ी आप चाहो ना कि बस रॉ हो, मैं चाहे गांव में चलाऊं, चाहे मैं कैसे ही चलाऊं, चाहे मैं पहाड़ों में चलाऊं, चाहे मैं कहीं कुदा दूं गाड़ी को, कीचड़ में चलाऊं, सफारी इज़ द कार फॉर यू। बट आप ऐसी गाड़ी चाहो जो कि फैमिली ओरिएंटेड हो, तो फिर XUV इज़ द कार फॉर यू। बाकी चलाने में इस गाड़ी में मेरे को कोई कमी पेशी नहीं लगी। सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब सस्पेंशन के ऊपर ना आप गाड़ी को इतना ज़्यादा जज नहीं कर सकते। XUV का स्टिफ है, वो मेरे को स्टेबिलिटी ज़्यादा देता है, लेकिन उसके अंदर मेरे को रगड़ फील नहीं आती। इसका सस्पेंशन जो है सॉफ्ट है, इसके अंदर स्टेबिलिटी फील नहीं होती, लेकिन ये गाड़ी रगड़ बहुत फील कराती है। तो ये जो 2 फ़र्क है ना, इसके पैरामीटर के ऊपर, इसके बलबूते के ऊपर आप दोनों गाड़ी को जो है कंपेयर कर सकते हो। अब देखो चला लिया मैंने इसको, चला लिया मैंने XUV को, बट आखिर में वर्डिक्ट क्या है मेरा, चलो ये भी सुन लो। तो जैसे कि आपने देख लिया, दोनों गाड़ियाँ की जो है मैंने ड्राइव कर ली, दोनों गाड़ियाँ चला के देख ली हैं। अब फ़र्क बताओ, मैं आपको एंड वर्डिक्ट बताऊँ दोनों गाड़ियों के बीच में, और आप सोचो कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। 5 से 6 लाख के बजट में तो मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। अगर आप सिर्फ जो है शहर में रहते हैं, शहरी इंसान है, शहर में आपका रहन सहन है, शहर में आपको गाड़ी चलानी है और लॉन्ग ड्राइव पे चलानी है, लॉन्ग कहीं लेके जानी है, चाहे हिल्स की बात हो चाहे प्लेन्स की बात हो, मैं कहूँगा XUV 500 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि फैमिली फ्रेंडली ये गाड़ी ज़्यादा है,
ठीक है। इंटीरियर की क्वालिटी इस गाड़ी की बेटर है, ड्राइवेबिलिटी ज़्यादा इस गाड़ी की अच्छी है, कंफर्ट इस गाड़ी के अंदर ज़्यादा है ऑन प्लेन रोड्स। लेकिन आप हो एकदम कि भाई मेरे को खुद के लिए गाड़ी चाहिए, एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसको कॉलेज वॉलेज लेके घूमूँ मैं, कहीं कुदा दूँ, कुछ कर लूँ, गाड़ी को चलाने में मज़े आए, यूँ लगे कि हाँ जी हम आदमी हैं और यूँ लगा चला रहे कि हाँ जी हाथ में कुछ है हमारे। और ऐसी गाड़ी की भाई सड़क पे चलते ही आपको लगे, ऐसी गाड़ी की जो है कमी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा ना है और रफ एंड टफ आपको ज़्यादा फील होए तो आपको जो है सफारी ले लेनी चाहिए। बट मैं अपना ओपिनियन बताऊं, देखो 5-6 लाख रुपए छोटी चीज़ नहीं होते। गाड़ी जो है इंसान अपनी फैमिली के लिए ख़रीदता है और ख़ुद के शौक के लिए तो आप कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो। बट दोनों गाड़ी में एक्चुअल में जो है ना XUV 500 आपको मच मोर बेटर फील होने वाली है। क्लच इस गाड़ी का हल्का, स्टीयरिंग इस गाड़ी का बेटर है, इस गाड़ी की जो है स्टिफनेस है सस्पेंशन के अंदर वो फिर आपके हाईवे पे शहर में गाड़ी मच मोर कंफर्टेबल है। वो आपको फिर लगता है कि वर्क हॉर्स लगता है कि काम कर रहे हो, उस गाड़ी को चला रहे हो तो बहुत मेहनत लगती है उस गाड़ी को चलाने में। बट सफारी के भी अपने अपने मज़े। आपको दोनों गाड़ियों में से बेहतर कौन सी लगती है आप जो है बताओ मेरे को, ठीक है, कमेंट करके बताओ। बाकी सफारी के कितने कुछ फैंस बैठे हुए हैं मार्केट में ये और बता दो मेरे को। देखो XUV के बारे में सारे जानते हैं, मैंने सारा ज्ञान दे रखा है गाड़ी के अंदर क्या कुछ कमी आती है। सफारी लो तो 50,000 किलोमीटर चली हुई लेना, ताकि जो है आने वाली कमियों का आपको पता चले, तब तक इस गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं आती है। और ले ली टाटा की सर्विस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, बाहरी सर्विस करवाना इस गाड़ी की। पार्ट वार्ट की अवेलेबिलिटी जो है इस गाड़ी की आपको कम मिलेगी XUV 500 के मामले में। AC की सफारी के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, बट वो जो है भाई रिजॉल्व हो जाती है। देखो कोई परेशानी हो, कोई भी मसला हो, उसका हल ज़रूर होता है। तो हर चीज़ जो है देख के परख के अपना ले लेना, देखो आपको जो मन करे। मैं तो बोलूँगा 6 लाख रुपए मेरी जेब में हो, मैं XUV 500 खरीद लूँ, बट मेरे पास XUV 500 है ऑलरेडी, तो मैं हो सकता है इस गाड़ी के ऊपर जाऊँ। बाकी यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए आपको पता है चैनल को क्या करना है। चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और जो भी भाई अपना रेसिस रिव्यूज़ में इंटरेस्टेड हो, अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे मेरे साथ, जो है मेरी आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी पे आप नए हो तो जाके फॉलो फटाफट कर लेना, ठीक है। वहाँ जाके मेरे से कोई सवाल पूछ लेना, सबके आंसर मिलेंगे आपको। सेकेंड हैंड गाड़ी से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो क्लियर कर लेना, ठीक है जी। बेधड़क बेझिझक पूछ लेना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।